हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में पढ़ाते हैं प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित सवाल। इसमें बहुत ही सिंपल सवाल है। देखो, कह रहा इस चित्र में दिया हुआ है कि ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ए पॉइंट है और एक दूसरा बी पॉइंट है, इसमें रेजिस्टेंस जुड़े हैं। कह रहा टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इस सवाल को करने में हम ये देखते हैं पूरा परिपथ देखा जाता है कि एक ये पूरा परिपथ है। तो पहले हम पूरे परिपथ को हल करते हैं। तो यहाँ पर 8 ओम और ये 8 ओम किस क्रम में दिखाई दे रहा है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम क्या होता है? जैसे ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा है, तो इस पहले प्रतिरोध का पहला सिरा ये और ये दूसरा प्रतिरोध है तो इसका दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा ये। देखो एक ही बिंदु से जुड़े हुए हैं ये, और इनके दूसरे सिरे ये वाले दूसरे बिंदु से जुड़े हैं। तो ये क्रम क्या होता है? समांतर क्रम। और समांतर क्रम में दो तार होते हैं, एक ये वायर है, इसमें प्रतिरोध है, एक ये वायर है, और श्रेणी क्रम में एक ही तार होता है। तो देखिए 8 और 8 को हम समांतर में जोड़ लेते हैं। तो लिखेंगे 8, 8 ओम को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो फार्मूला क्या होता है समांतर क्रम का? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ये R1 पहला प्रतिरोध, दूसरा R2, एलसीएम बराबर है तो आ जाएगा 2/8 यानी 1/4। तो 1/r बराबर 1/4, तो R कितना आ जाएगा? 4 ओम आ गया। ये इसका मतलब है कि ये चित्र कुछ इस तरीके से बन गया। ये 8 ओम है, ये दोनों समांतर क्रम में जोड़ दिया तो एक ही तार बन गया और टोटल प्रतिरोध कितना आ गया? 4। ये 4 ओम हो गया। अब ए व बी के बीच ज्ञात करना, तो 8 और 4 किस क्रम में दिखाई दे रहे हैं? श्रेणी क्रम में। तो लिख लेंगे 8, 4 ओम को श्रेणी में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो फार्मूला लगाएंगे श्रेणी क्रम का। क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2। पहला प्रतिरोध R1 मानेंगे, दूसरा प्रतिरोध R2 मानेंगे। तो 8 प्लस 4 क्या आ जाएगा? 12 ओम। ये क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सवाल हुआ है। देखते हैं इस सवाल में कह रहा है ए व बी के बीच टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखते हैं। तो पहले पूरा एक परिपथ हल करते हैं, बंद परिपथ। तो देखते हैं कि ये बंद परिपथ दिखाई दे रहा है ये। तो इनको हम किस क्रम में जोड़ेंगे? देखो ये किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर में जुड़े हैं। तो 10, 10 ओम को समांतर में जोड़ने पर तो सूत्र 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, 1/10 प्लस 1/10। एलसीएम बराबर है तो 2 क्या आ जाएगा? 10 यानी 1/5 डिवाइड करेंगे तो R बराबर क्या आ जाएगा? 5 ओम आ गया। इनको हमने जोड़ लिया तो 10 और 10 कितने हो गए? 5 हो गए। अब देखते हैं। देखो चित्र बना के समझा दे रहे हैं। अब ये दोनों मिलकर कितना हो गया? 5। ये इस तरीके से ये 5 बन गया। 10 और 10 समांतर क्रम में जोड़ा, कितना बन गया? 5। और ये पहले से 10 है और ये पहले से 10 है। ये बिंदु B है और इससे जुड़ा है ये क्या? ये 10 हो। अब यहाँ देख रहे हैं 5 और 10 किस क्रम में जुड़ा है। अब ये पूरा परिपथ इसको पूरा हल करेंगे तो 10 और 5 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो 5, 10 ओम को श्रेणी में जोड़ेंगे। तो सूत्र R बराबर R1 प्लस R2 यानी 5 प्लस 10, ये R1 ये R2 कितना आ जाएगा? 15 ओम आ गया। अब ये देखो मिलकर कितना बन गया? 15 ओम बन गया ये।
ये 10, ये भी 10, 10 5 कितना हो गया 15 ओम हो गया ये। अब इस पूरे परिपथ को हल करें तो 10 और 15 किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो लिखेंगे 15, 10 ओम को समांतर में जोड़ने पर, तो सूत्र 1/R बराबर 1/15 प्लस 1/10। इसको हल करते हैं तो 1/R बराबर 1/15 प्लस 1 क्या है 10 है। एलसीएम ले लेते हैं 30, 15 दूनी 30 और 10 तिहाई 30, 1/R। तो 1/R बराबर आ जाएगा 3 2 कितना हो जाएगा 5, 5/30 और 5 छक्का 30 यानी 1/6, यानी R बराबर आ गया आपका 6 ओम आ गया। इन दोनों को हमने हल किया तो कितना आ गया 6। तो ये देखते हैं, ये 10 ओम था, इनको समांतर में जोड़ा तो कितना आ गया 6, ये 6 आ गया। अब ए व बी के बीच क्वेश्चन कह रहा था कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो अब ए व बी के बीच ये दोनों किस क्रम में दिखाई दे रहे हैं, श्रेणी क्रम में। तो 6, 10 ओम को श्रेणी में जोड़ने पर, तो फार्मूला RAB, ए व बी के बीच R1 प्लस R2, RAB R1 6 और R2 कितना 10, तो RAB कितना आ जाएगा 16 ओम आ गया प्रतिरोध। ये सवाल हो गया। ये सवाल है, इस सवाल में कह रहा है ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो चित्र में हम देख पा रहे हैं कि ए व बी के बीच पूछा है टोटल प्रतिरोध, तो ए व बी के प्रतिरोध को हम सबसे लास्ट में जोड़ते हैं। तो यहाँ देख, इस चित्र को इस तरीके से भी बना सकते हैं, ये बी पॉइंट है और ये ए है और ये 3 ओम है। ये तो एक ये वायर है, तार है, AC और CB एक ही तार है, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ये 3 और ये 3, ये भी 3 ओम है और ये भी 3 ओम। अब ये 3 और 3 किस क्रम में दिखाई दे रहे हैं, श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे 3, 3 ओम को श्रेणी में जोड़ने पर फार्मूला R बराबर R1 प्लस R2, R1 3 है और R2 भी कितना है 3, तो कितना आ जाएगा 6 ओम। तो इन दोनों को हमने श्रेणी में जोड़ा तो कितना हो गया, ये 6 ओम हो गया। ये B है और ये A है, ये कितना था 3 और ये कितना हो गया 6 ओम हो गया। अब 6 और 3 को किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। तो 6, 3 ओम को समांतर में जोड़ने पर, तो फार्मूला 1/RAB, ए व बी के बीच ही तो जुड़े हैं, ए व बी के बीच ये पूरा परिपथ 6 और 3 समांतर में, तो 1/R1 प्लस 1/R2, ये मान रख देते हैं R1 ये R2 ये, तो 1/6 प्लस 1/3, तो 1/RAB कितना आ जाएगा। इसको 6 करने के लिए 2 का ऊपर नीचे गुणा, तो 2 1 हो जाएगा 3/6, 3 दूना 6 यानी 1/2। तो RAB ए व बी के बीच टोटल प्रतिरोध आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ये कह रहा है ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। चित्र में देखो ये सब वायर लगे हैं, तो पूरा हम एक बंद परिपथ में पहले देखते हैं। तो एक ये बंद परिपथ दिखाई दे रहा है हमको, ये पहले इसका हम टोटल प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये तो यहाँ पर हम कुल मिला के इनके बीच प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हैं। तो 4 और 4 को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो क्या लिखेंगे 4, 4 ओम को श्रेणी में जोड़ेंगे, तो R बराबर क्या आ जाएगा 4 प्लस 4 बराबर 8 ओम। ये तो कुल मिला के इनको देखो, ये चित्र कुछ इस तरीके से है, ये B है और ये
ए है, ये 4 है, ये 4 है। तो इनको हमने श्रेणी में जोड़ दिया तो 4 4 कितना हो गया 8। तो ये कहने का मतलब ये हो गया, ये 8 ओम। 4 4 को श्रेणी क्रम में, फिर कितना आ गया 8, और 8 और 4 को किस क्रम में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में। तो 8, 4 ओम को समांतर में जोड़ने तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/8 प्लस 1/4, ये R1 ये R2 ये। तो इसको हल करेंगे, 2 का 2 चौके 8, यानी आ जाएगा ये 3/8, यानी R बराबर आ जाएगा 8/3 ओम आ जाएगा। तो इनको हमने समांतर में जोड़ा तो आ गया कितना 8/3। तो कहने का मतलब ये 4 है और ये 4, और ये कितना हो गया 8/3 ओम हो गया। अब ये एक ही वायर हो गया, एक ही तार हो गया। तो ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो क्या लिखेंगे 8/3 कामा 4 और 4, 4 ओम को श्रेणी में जोड़ने पर तो ए व बी के बीच टोटल प्रतिरोध आ गया। तो RAB बराबर तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सूत्र लगा देंगे श्रेणी क्रम का। तो RAB बराबर R1 कितना 8/3, R2 4, R3 भी 4, ये तो आ जाएगा 8/3 प्लस 4 4 कितना हो जाएगा 8। एलसीएम लेंगे तो 8 प्लस 3 24/3, ये आ जाएगा RAB बराबर AB। 24 8 कितने हो गए 32/3 ओम। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। इस सवाल में कह रहा है कि चित्र में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखते हैं, ए और बी के बीच टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के सवाल में ए व बी के बीच ज्ञात करना है, तो इस प्रतिरोध को हम सबसे लास्ट में जोड़ते हैं। पहले दोनों तरफ देखते हैं, तो ये 2 ओम और ये 1 ओम किस क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में। इधर देखते हैं ये 2 ओम और ये 1 ओम, ये भी किस क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में। तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, इधर भी 2 1 कितना हो जाएगा 3। फिर तीनों को किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर में जोड़ देंगे, तो 1 आ जाएगा आंसर। देखो हल करते हैं, तो 2 1 को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे पहले। तो 2 ओम कामा 1 ओम को श्रेणी में, तो R बराबर R1 प्लस R2, यानी 1 ये R1 कितना है 2 और R2 कितना है 1, ये तो टोटल कितना हो जाएगा 3 ओम आ जाएगा ये। इसी प्रकार नीचे देखते हैं, ये 2 ओम ये भी किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो ये भी हम 2 कामा 1 ओम को श्रेणी में जोड़ेंगे, R डैश मान लेंगे, क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 2 प्लस 1 बराबर 3 ओम। कहने का मतलब ये इस तरीके से बन गया, ये A है और ये क्या है B है। इनको हमने जोड़ा तो 2 1 हो गया 3, इस तरीके से। इनको जोड़ा तो ये भी हो गया 3, ये 3 ये 3 और ये बीच में 3 पहले से ही था। अब A व B के बीच निकालना, तो तीनों किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो लिखेंगे 3 कामा 3 ओम को समांतर में जोड़ने पर, तो फार्मूला लगाएंगे समांतर का। ये तो 1/RAB A व B के बीच, तो R1 R2 R3 सेम है, 3 3 है, तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी। ये एलसीएम बराबर है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, 3/3, अर्थात आ जाएगा 1।
तो आर ए बी कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, सिंपल। इस सवाल में कह रहा ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये ए बिंदु है और ये क्या है, डी है। ए और डी एक ही परिपथ से जुड़ा है, एक ही तार से जुड़ा है। तो इसका मतलब है ए पर जो विभव होगा वो डी पर क्या होगा, बराबर था। तो वी ए बराबर क्या हो जाएगा, वी डी होगा। इसी प्रकार सी और बी ये एक ही वायर है, तो यहाँ पर सी का जो विभव होगा वो बी के विभव के क्या होगा, बराबर होगा। ये तो विभव बराबर किसमें होता है, जब परिपथ समांतर में जुड़े होते हैं तब विभव क्या होता है, बराबर। और श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो क्या, धारा बराबर होती है सभी में। तो इसका मतलब ये तीनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर में जुड़े हैं। ये कहने का मतलब, इसको इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। ये बी, ये ए मान लेते हैं, इसे डी मान लेते हैं, इसे सी। ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है और ये भी 3 ओम है। इनके बीच विभव बराबर है, ए और डी के बीच विभव, सी और बी के बीच विभव, ए और डी के बीच और सी और बी के बीच विभव बराबर हैं। ये तो ये किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, ऐसे पहचान ले लेंगे। तो सिंपल सवाल हो गया, 3,3,3 ओम को समांतर में जोड़ने पर सूत्र लगा देते हैं, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये r1 3, r2 3, r3 3, एलसीएम बराबर तो 3/3 अर्थात क्या आ जाएगा, 1। तो आर ए बी, ए व बी के बीच प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा।